अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हारून रशीद और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैंने एक डिवाइस तैयार की है जिसका नाम मैंने रखा है स्मार्ट रेस्क्यू डिवाइस। इसके फंक्शंस जो हैं वो मेनली 5 हैं। पहला फंक्शन जो है वो आपकी कार एक्सीडेंट डिटेक्शन बताएगा। सेकंड फंक्शन जो है वो इसमें ये चेक करेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। तीसरा फंक्शन इसमें ये है कि वो चेक करेगा ड्राइवर सेफ़ है कि नहीं। चौथा फंक्शन ये है कि अगर आपकी गाड़ी को आग लग जाती है तो वो भी चेक करेगा। पाँचवा फंक्शन इसमें ये है कि अगर आपकी गाड़ी कार स्नैच होता है गन पॉइंट पे, तो वो भी आपकी जो है उसमें भी आपकी ये मदद फराहम करेगी। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अंदर ये जो है सारा हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर एम्बेड किया हुआ है। ये GSM है, ये GPS है, इसके अलावा ये स्पीकर है और ये इसके बटन्स और LCD है। ये जो है ये प्रॉपरली गाड़ी में कहीं पे भी इसको आप रख सकते हैं। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ। पहला फंक्शन जो कार एक्सीडेंट डिटेक्शन का है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं या कहीं पे भी हैं, तो खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो नॉर्मली होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास कोई इंसान आता है, वो आपको चेक करता है कि आप गाड़ी में सेफ हो कि नहीं। उसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। दैन एम्बुलेंस को आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए ये डिवाइस तैयार की गई। इसमें यह है कि सबसे पहले जब कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है तो ये गाड़ी में 4 सेंसर लगे हुए हैं। वो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को डिटेक्शन चेक करेंगे कि डिटेक्शन किस किस्म की है। जब डिटेक्शन चेक हो जाएगी उसके बाद वो चेक करेंगे कि ड्राइवर गाड़ी में सेफ है कि नहीं। जब गाड़ी चेक हो जाएगी कि ड्राइवर सेफ है कि नहीं, अगर ड्राइवर सेफ नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है उसके जो रिस्पेक्टिव एमरजेंसी नंबर्स हैं उन पे स्टोर हो जाएगी। अब एमरजेंसी नंबर्स कैसे स्टोर होंगे? एमरजेंसी स्टोर करने के लिए आप सबसे पहले इस डिवाइस को अपनी मोबाइल से कॉन्फ़िगर करेंगे। वो एक सिंपली मेथड है, जिस तरह फेसबुक का अकाउंट होता है या कोई भी, आप इस तरह सिंपली वो उसको करेंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो आपने इस डिवाइस को जब कॉन्फ़िगर कर लेना है तो आपके पास अब ऑप्शन होंगे कि आप अपनी गाड़ी इसके डिवाइस के अंदर अपने जो 5 रजिस्टर नंबर हैं वो करवा सकते हैं एमरजेंसीज़ के लिए। आप उसमें जो आप नंबर्स हैं वो कोई भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं, जैज़, वारिस, जोंग, कोई भी। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशंस हैं उन रिस्पेक्टिव नंबर पर सेंड हो जाएगी। अब इसके अंदर एक सिम डलती है। ये सिम का काम ये है कि जैसे ही आप इस सिम के ऊपर सिम पे कोई भी मैसेज सेंड होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन वो रिस्पेक्टिव नंबर्स पे सेंड हो जाया करेगी। ये डिवाइस जो है ये हार्डवेयर डिवाइस है, तो ये इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो भी हमारे पास 100% प्रूफ में है। सेकंड जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह सानिया मोटर पे हुआ था, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी ऐसे इलाके में है कि आपको पता नहीं है और आपकी कार स्नैचिंग होने का ख़तरा है, आप पे कोई गन पॉइंट पे पिस्टल रखता है और आपको कहता है कि गाड़ी छोड़ दें। इसमें अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप गाड़ी में बटन दबा के बाहर निकल आएँ। सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि आप ये वाला बटन दबा के बाहर निकल आएँ। अब सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि आपको गाड़ी बटन दबाने का मौका ही नहीं दिया कार स्नैचर ने, तो आप गाड़ी से बाहर निकलें, इसको गाड़ी दे दें। होगा क्या कि आप अपने मोबाइल से इस डिवाइस को मैसेज सेंड करेंगे, आपको रिप्लाई में गाड़ी की लोकेशन आ जाएगी। अब आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जा रही है। अब आप अपने मोबाइल से इस गाड़ी का इंजन भी बंद कर सकते हैं, आगे से अपनी पुलिस की रेफरी भी भेज सकते हैं कि इस जगह पे मैं गाड़ी का इंजन बंद करूँगा और आगे से रेफरी आ जाए। तीसरा फंक्शन इसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी खाई से गिर जाती है तो इसमें हमने सेंसर लगाया हुआ है, गायरो सेंसर। आपका 90 का एंगल होता है, क्योंकि गाड़ी कभी भी ऐसे नहीं होगी, वो ऐसे रहेगी। ऐसे जब होगी ये डिवाइस की रोटेशन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी में अलार्म जनरेट होगा और आपकी जो रिस्पेक्टिव नंबर होंगे उन पे जो है एमरजेंसी के लिए जो है लोकेशन सेंड हो जाएगी। पाँचवा फंक्शन जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है तो आपकी लोकेशन जो है फिर भी रिस्पेक्टिव नंबर पर सेंड हो जाएगी। ये था मेरा एक डिवाइस का तारुफ। और इसमें लास्ट में ये है कि इसमें आप जब पावर देना चाहें तो इसके लिए आप ये अडाप्टर यूज़ कर सकते हैं जो 12 वोल्ट का है। आप यहाँ से इसको पावर दे सकते हैं और या तो फिर आप यहाँ से USB के साथ इसकी कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके साथ 4 सेंसर्स हैं, ये लाइट्स हैं कि आपको इंडिकेट करेंगी कि आपकी डिवाइस का बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। ये इसकी LCD लगाई गई है जिस पे आपको मैसेज टाइप होता हुआ बताएगा कि यहाँ से आपका मैसेज सेंड हो गया है। और इसके अलावा जो इसके हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। थोड़ा हार्डवेयर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिस तरह मॉडर्न कार्स है तो उसमें हार्डवेयर का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो वो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर बस इसमें चेंज होना है।
और इसकी डिवाइसेस जो है, अगर आप इस डिवाइस का काम नहीं करवाना चाहते तो ऑटोमेटिकली एक तो ऑप्शन है कि आप इस बटन से इसको ऑफ़ कर दें। एक सेकंड ऑप्शन है कि आप दूर खड़े हैं कहीं पे, आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली क्या करें, आप अपने मोबाइल से इस डिवाइस को कॉल या मैसेज करें तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। पहले मैसेज करेंगे, इसको पहले ऑथेंटिकेट करेंगे, देन आप कॉल करके इसको डिवाइस को बंद कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे लगी हुई है एंड लास्ट जो फंक्शन है ऐसी जगह पे लगी, आपको पता नहीं है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे लगी हुई है, तो आप सिंपली क्या करें, इस डिवाइस को मैसेज करें, आपके रिप्लाई में गाड़ी की लोकेशन बता देगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। आपको सिंपली क्या करना होगा, इसके अंदर जो सिम डलेगी इसके अंदर आपको मंथली एक पैकेज करना होगा। जो मंथली पैकेज आपका 70 रुपीज़ का होता है वो आपने इसके अंदर करना है। और इसके अंदर जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आप जो स्टोर करवाना चाहते हैं उसको ऐड, डिलीट, अपडेट कुछ भी करवा सकते हैं। और इसमें अगर आप गाड़ी चेंज करते हैं या मोबाइल चेंज करते हैं तो आप इस डिवाइस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर आपकी अगर आपकी डिवाइस गुम होने का खदशा है तो आप अपनी डिवाइस को भी आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। ये ह्यूमन एम्पावर है कि इंसान जो खुद है वो खुद इसको एम्पावर कर सकता है इस डिवाइस के ज़रिए। आपने ट्रैकर्स देखे होंगे, ट्रैकर्स क्या काम करते हैं कि आपको कंपनीज़ को कॉल करना पड़ता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है। वो इतनी देर में जो होता है कार स्नैचर, वो गाड़ी बेच के खा के पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो आपकी गाड़ी का पता भी नहीं चलता। तो आप सिंपली आपको विदिन 5 सेकंड आपकी गाड़ी पता चल जाएगी कहाँ पे है। और ये दूसरी डिवाइस है, इसका काम ये है कि आप घरों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरास लेते हैं सिक्योरिटी के लिए या आप घर में सिक्योरिटी लगवाना चाहते हैं, आप 1 लाख से 2 लाख जो है सिक्योरिटी में खर्च कर सकते हैं, कर देते हैं कि आपकी सिक्योरिटी घर में अच्छी हो जाए। आप जगह जगह पे कैमरास लगवा रहे होते हैं। ये सिंपली एक छोटी सी डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अंदर हिडन कैमरा आप कह लें, एक हिडन सेंसर है जिसकी रेंज 7 मीटर मैंने रखी हुई है। आप इसकी 14 इसके अंदर जो है आप सेंसर की इधर एक वॉल्यूम लगा हुआ है, आप उसके ज़रिए इसकी रेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पावर देने के लिए इसके लिए है और ये आगे इसके आगे यहाँ पे एक सायरन लगेगा जो इंडिकेट करेगा कि जैसे ही इसको आप गेट के ऊपर लगाएंगे, जैसे ही गेट के ऊपर से कोई इंसान गुजरता है तो ये ह्यूमन डिटेक्शन के लिए सेंसर है, ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ से कोई इंसान गुजरा है तो ऑटोमेटिकली जो है वो सायरन बजेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई ऐसा माल वगैरह पड़ा है, पैसा वगैरह पड़ा है, वहाँ पे कैमरा नहीं डिटेक्ट कर पा रहा क्योंकि वो अंधेरा है ऐसी जगह पे, तो आप सिंपली ये डिवाइस वहाँ पे लगा दें कि कोई भी इसके आगे रोटेशन करता है या कोई भी रोटेशन होती है तो ऑटोमेटिकली जो अलार्म है वो जनरेट हो जाएगा और चोर जो है वो भाग जाएगा। ये मेरी दूसरी डिवाइस है। तीसरी डिवाइस जो है वो मैंने बनाई है जो ये काम करती है कि जिस तरह ही आप वॉशरूम में एंटर होते हो या बाहर निकलते हो तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन होती है और ऑफ़ होती है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि आपको बटन बंद करने में गीले हाथ होते थे जिसकी वजह से बच्चों को करंट पड़ जाता था और अक्सर बटन ऊपर होते थे, बच्चों का हाथ नहीं पहुंचता था। तो उस चीज़ के लिए ये डिवाइस तैयार की गई है जिसके लिए आप जिस तरह ही वॉशरूम में एंटर होंगे ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी और बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो। बेसिकली मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा मकसद जो था, अपना प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो इसी में करना था। मैं चाहता था कि मैं अपनी प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बना सकूँ, तो मैंने इसका इनिशिएटिव लिया। शुरू में मैंने सिर्फ इसका एक फंक्शन पे काम किया, इस पर काफ़ी मुझे करंट्स वगैरह लगे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और एट द एंड मैंने 2 साल के अंदर विदिन 2 ईयर्स इस जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो ये अब जो मेरा प्रोजेक्ट है ये अब कंप्लीटेड है। इस डिवाइस को बनाने का आइडिया इस तरह से आया कि मैं एक जगह पे इंटर्नशिप करता था, वहाँ पे मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था, तो मेरा एक बिज़नेस माइंड भी था। मैं चाहता था कि कोई ऐसा आइडिया हो जो मार्केट में सेल भी हो सके और पाकिस्तान की प्रोडक्ट बन सके फ्यूचर में। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, उसने मुझे कॉल की कि मेरी इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे मुझे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगना था। तो मैं चाहता था कि मुझे लोकेशन भी एग्जैक्ट नहीं पता थी, तो उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ होती मेरे पास कि मैं ऑटोमेटिकली उस गाड़ी की लोकेशन खुद घर बैठे चेक कर सकता था कि उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट कहाँ पे हो और वहाँ पे मैं कोई अपना नज़दीकी जो है रिलेटिव उसको भेज देता, क्योंकि वो गाड़ी बहुत दूर थी मेरे से, तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर थी। अगर वो मेरे पास कोई रिलेटिव होता तो 1 किलोमीटर के दरमियान तो मैं उसको भेज देता। तो वहाँ से मेरा आइडिया आया, वहाँ से मेरा फिर आइडिया मैंने अपग्रेड किया। अपग्रेड करते 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 इसको काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च की, काफ़ी कंपनीज़ के साथ और इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद एट द एंड ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट पे मैं शिफ्ट हुआ
इसको फिर मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी अच्छी सेलिंग आ रही है इसकी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आती हैं, वो हम बाय करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट छोटी से छोटी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन चाइना, इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट बने और जब पाकिस्तान पे एक मोनो लगा हो कि मेड इन पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जाएगा। और ये जो डिवाइस है ये अगर जिस तरह टेस्ला मोटर्स हैं, सुजुकी है, मेहरान है, होंडा है, बड़ी कार जितनी भी मर्सिडीज़ है, उन पे अगर ये लग गया है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस डिवाइस को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि ये डिवाइस नहीं बन सकती, काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया और अक्सर औकात में भी डीमोटिवेट होता गया। 2 साल के अरसे में मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन, बहुत सारे लोगों का जो चेहरा था वो फेस करना पड़ा। लोगों ने कहा था कि तुम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैंने चीज़ बना ली है, मेरे वालिदैन को इसका सारा क्रेडिट जाता है। मेरे वालिदैन ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे वालिद साहब जो एक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज जिसमें नौबत में हूँ, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और सारी दुनिया एक तरफ थी, मेरे वालिदैन एक तरफ थे। सारी दुनिया ने मुझे डीमोटिवेट किया, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे मोटिवेट किया। अगर वो डीमोटिवेट करते थे तो इधर से मुझे मोटिवेशन मिल जाती थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, अपना वालिदैन को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और जो लोग इस फील्ड में हैं उनको भी चाहिए कि वो आगे से आगे नई इन्वेंशन करें, ना कि दूसरों की प्रोडक्ट को यूज़ करके पाकिस्तान में लेके आएँ। शुक्रिया।